चले जाने के बाद हर मेरा ख्याल है कम ज़र्फ़ इंसान नीच बात करता है। ख़ानदानी लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते। आप जब तक एक इंसान के साथ जुड़े रहें तब तक सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपको किसी पोज़ीशन से हटाया जाए तो आपको याद आ जाता है कि उसमें क्या-क्या कीड़े मौजूद थे। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है जो हर कम ज़र्फ़ अपनी असलियत दिखाने के लिए करता है। शेर अफ़ज़ल पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, उनकी असलियत सबके सामने है। अवाम मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई भी बात इमरान खान की फैमिली के बारे में की है तो इसमें उन्होंने सिर्फ अपना किरदार डैमेज किया, अपना इमेज डैमेज किया। पब्लिक उन्हें किसी और तरह से देख रही थी। वही अवाम, वही वर्कर, वही सपोर्टर जो 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के बाद अली अमीन के खिलाफ नहीं आया, वही वर्कर, वही सपोर्टर, वही अवाम जो 26 नवंबर के बाद अली अमीन के खिलाफ नहीं आई। लेकिन जब इमरान खान की फैमिली पे बात की गई तो वो सारी अवाम मैदान में उतर गई और अली अमीन एक तरफ खड़े हो गए, उनकी जो भी टीम वगैरह थी वो एक तरफ खड़ी हो गई, अवाम दूसरी तरफ खड़ी होगी। उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चली, उनके खिलाफ पब्लिक रिएक्शन आया जो उनकी दी गई स्टेटमेंट की वजह से आया, क्योंकि कोई भी अवाम, कोई भी वर्कर इमरान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ बात नहीं सुनता। और वो फैमिली जो हर हाल में खड़ी रही, कभी भी कोई बहन अपने भाई को किसी ट्रक के नीचे देने के लिए उसका सर नहीं दे सकती, किसी कभी भी फांसी के फंदे के लिए अपने भाई का सर नहीं दे सकती, और या फिर गोश्त से हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। कल से अडियाला जेल का माहौल जो है ऑल ओवर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और अडियाला जेल से गर्म हवाएं जो हैं वो सीधा खैबर पख्तूनख्वा से टकराती है। अडियाला जेल के बाहर इस टाइम हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद है, उनके हमरा और भी खवातीन यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे तैयबा राजा से कि वो इज अ वर्कर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खान साहब के कल के इस फैसले को किस नज़र से देखती है। मैडम, कल खान साहब ने इंतहाई मुश्किल वक्त में और इंतहाई अहम फैसला किया है। अली अमीन गंडापुर उनको ओहदे से हटाने की वजूहात क्या है और इस फैसले को मौके की निस्बत, टाइम की निस्बत से आप कैसे देखती हैं कि ये फैसला कितना अहम साबित हो सकता है आने वाले कल में? देखिए, पहले आपने एक चीज़ खुद ही अपने सवाल में एक जिक्र किया कि खान साहब को जो है वो कल, आज या कल सज़ा सुनाई जाने वाली है। तो इस मुल्क के इंसाफ का जनाजा ये इस हालत पे आ चुका हुआ है कि एक इंसान के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है या नहीं है, उसके वकला के दिए गए दलाइल, उसके वकला की रखी गई जितनी आप कह लो कि वो जितने सवाल रख चुके हुए हैं प्रोसिक्यूशन पे, जितने सवाल उठा चुके हुए हैं, उनके बावजूद जबकि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी। ये हम सबको पहले से मालूम है, हर एक की जुबान आम पे ये मौजूद है कि जी इमरान खान को सजा हो जाएगी, हालांकि कोई उनके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है। तो ये इस मुल्क के इंसाफ के जनाजे का हाल है कि इस पे मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। दूसरी बात आपने बोली कि इमरान खान ने जो अली अमीन को रिमूव किया, इमरान खान साहब ने खुद कल अपने ट्वीट के जरिए ये वजाहत दे दी, उन्होंने इसका जवाब बता दिया कि बहुत वक्त से बहुत सारे फैसले KPK को लेके जो मेरे फैसलों के मुताबिक या अवामी राय के मुताबिक नहीं हो रहे थे। आप उसमें माइंस एंड मिनरल्स बिल वाले मामले को देख सकते हो, आप उसमें बजट वाले मामले को देख सकते हो, आप उसमें मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाने वाले मामले को देख सकते हो जो KPK में हो रहा है। उसमें मुराद सईद ने काफ़ी बार आवाज़ उठाई, इमरान खान ने बारहा पैगाम भेजा कि अली अमीन अपने इलाके में, अपने सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाएं। अवाम के जनाजे जिस तरीके से उठ रहे थे, जिस तरीके से बच्चे शहीद हुए, वो तस्वीर जो हम लोगों ने देखी, हमें लगा कि हमने गजा का कोई मंजर देखा है, जबकि वो KPK का मंजर था। बार बार एक जवाब देना, बार बार एक पैगाम भेजना, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके बारे में इमरान खान साहब बार बार पैगाम भेज रहे थे, बजाय उनको सुलझाने के। आखिरकार जो एक चीज हुई, जो बड़ी गलत किस्म की चीज जो उनकी फैमिली के बारे में की गई। खैर, खान साहब कभी भी जज्बातियत में या इस तरह की जातियात की चीजों पे कभी कोई फैसला नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत सियासी सतह पे इस फैसले को लिया। इस फैसले की वजूहात बहुत सियासी हैं, बहुत सॉलिड वजूहात हैं जिनका इजहार भी किया अपने ट्वीट के जरिए, और उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया क्योंकि वो ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने वजारत उज़्मा अली अमीन से लेकर सुहेल आफरीदी को दे दी। मैडम, आपने मज़ाहमत की बात की, तो मज़ाहमत हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हद तक है, वर्कर हैं, लीडरशिप है, कोशिश करती है मज़ाहमत की, लेकिन मैडम अभी तक वो मज़ाहमत देखने को नहीं मिली जिसकी खान साहब की उम्मीदें हैं। मैडम, अभी जो टीम खान साहब ने KPK में उतारी है, नई टीम, सुहेल अफरीदी जो हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक यूथ से है और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से किया, नजरिए से के साथ वो खड़े होने वाले एक वर्कर थे, आज वो वजीर आला बन गए। मैडम, मज़ाहमत की बात है, मज़ाहमत अब ये है कि चेयरमैन साहब को हटाने की खबरें आ रही हैं अडियाला जेल से। सुहेल अफरीदी जो मुराद सईद टीम के बड़े अहम एक प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं, वो हमने 24 को भी देखा, 26 को भी देखा, उससे आगे पीछे। तो लगता है ये मज़ाहमत आगे जोर पकड़ने वाली है और खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई एक उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? चेयरमैनशिप किसके पास जाने वाली है, उसके बारे में कोई बात अगर हो रही है तो इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। जहाँ तक रही बात के मज़ाहमत की तरफ, मज़ाहमत होने जा रही है, क्या ऐसा नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। बहुत पहले से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। खान साहब ने सलार काकड़ का नाम लिया, खान साहब ने जुनैद अकबर का नाम दिया, खान साहब ने सुहेल अफरीदी का नाम दिया, खान साहब ने महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट किया, खान साहब ने अल्लामा राजा नासिर इकबाल को नॉमिनेट किया, खान साहब ने सेनेट के लिए खुरम ज़ीशान का नाम दिया। ये जितने चेहरे, अगर आप इनकी साबका सियासत देखें या इनके बारे में इनकी तारीख देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये मज़ाहमत की अलामात हैं। इन्होंने रेजिस्टेंस शो की, इन्होंने सिस्टम से रेजिस्टेंट अपने तौर पे पूरम तरीके से करके, या मज़ाहमत को किसी भी लेवल पे आप देखें जहां बंदूक उठाए बगैर एक मज़ाहमत का एक इस्तारा बने हैं ये लोग। तो ऐसे बहुत सारे नाम जिन्हें इमरान खान आगे लेकर आए, तो बिल्कुल ये जितनी तहरीक जिस तरफ जा रही है, इसे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मज़ाहमत की तरफ ही हम जा रहे हैं। इमरान खान जितने और नाम मजीद लेने वाले हैं, वो फैसले ही इन सब चीज़ों की वजाहत के लिए काफ़ी हैं। मैडम, हमने इससे पहले देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान साहब के खिलाफ जिस तरह दीगर सियासी जमातों के लोग बयानबाजी करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये आवाज़ें उठती देखी। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम शेर अफजल मरवत के उसमें जाएंगे। वो बहुत सारी शिकायतें खान साहब को उनके हवाले से पार्टी लीडरशिप ने लगाई, लेकिन खान साहब ने एक्शन नहीं लिया। जब शेर अफजल मरवत ने खान साहब की फैमिली को टारगेट किया तो आज वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ही हमने अली अमीन गंडापुर को भी देखा। तो आपको लगता है कि ये वही वजूहात हैं जो उसने खान साहब की फैमिली पे जो इल्जामात लगाए थे उनको हटाने में? अगर आप थोड़ा सा क्लियरली चीज़ों को देखें, शेर अफजल मरवत ने खान साहब की फैमिली के बारे में तब बात की जब वो निकाले जा चुके थे। तो निकाले जाने के बाद हर, मेरा ख्याल है, कम ज़र्फ इंसान नीच बात करता है। खानदानी लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते। आप जब तक एक इंसान के साथ जुड़े रहें तब तक सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपको किसी पोजीशन से हटाया जाए तो आपको याद आ जाता है कि उसमें क्या क्या कीड़े मौजूद थे। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है जो हर कम ज़र्फ अपनी असलियत दिखाने के लिए करता है। शेर अफजल पे मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी, उनकी असलियत सबके सामने। अवाम मेजोरिटी इज अथॉरिटी कहा जाता है। अली अमीन गंडापुर तो वज़ीर आला थे, उन्होंने अडियाला में आके खान साहब से मुलाकात की और वो बंद दरवाजे जो अली अमीन गंडापुर इमरान साहब की हिदायत के बावजूद नहीं जा सके, खोल सके, वो किस तरह सुबह 8 बजे खुल गए, खान साहब तक पहुंच गए और खान साहब को शिकायतें लगा? बिल्कुल ऐसा ही है। अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई भी बात इमरान खान की फैमिली के बारे में की है तो इसमें उन्होंने सिर्फ अपना किरदार डैमेज किया, अपना इमेज डैमेज किया। पब्लिक उन्हें किसी और तरह से देख रही थी। वही अवाम, वही वर्कर, वही सपोर्टर जो 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के बाद अली अमीन के खिलाफ नहीं आया, वही वर्कर, वही सपोर्टर, वही अवाम जो 26 नवंबर के बाद अली अमीन के खिलाफ नहीं आई। लेकिन जब इमरान खान की फैमिली पे बात की गई तो वो सारी अवाम मैदान में उतर गई और अली अमीन एक तरफ खड़े हो गए, उनकी जो भी टीम वगैरह थी वो एक तरफ खड़ी हो गई, अवाम दूसरी तरफ खड़ी होगी। उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चली, उनके खिलाफ पब्लिक रिएक्शन आया जो उनकी दी गई स्टेटमेंट की वजह से आया, क्योंकि कोई भी अवाम, कोई भी वर्कर इमरान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ बात नहीं सुनता। और वो फैमिली जो हर हाल में खड़ी रही, कभी भी कोई बहन अपने भाई को किसी ट्रक के नीचे देने के लिए उसका सर नहीं दे सकती, किसी कभी भी फांसी के फंदे के लिए अपने भाई का सर नहीं दे सकती, और नाखून गोश्त से हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये बड़ी एक मिनट प्लीज, ये बड़ी एक गलत किस्म की चीज थी जो हुई, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बाकी उनका जो भी मामला हुआ वो उनका और अलीमा खानम के दरमियान का मामला, या इमरान खान ने इसका फैसला लेना था। मुझ तक जो वजूहात आई, ये जो फैसला लिया गया, मेरी बिल्कुल नॉलेज में जो बातें आई, ये फैसला अलीमा खानम के पे की गई बात की वजह से नहीं आया। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मामला उसमें मौजूद होगा, खान साहब के दिल में ये बात आई होगी, हर भाई के दिल में आ सकती है जब आप उसकी बड़ी बहन के बारे में जाके बात कर सकते हैं। मैडम, आखिर में
अलीमा जी। खान साहिबा इस टाइम अडियाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। ठीक है। लेकिन मैडम आप आखिर में ये बताएं कि इमरान खान साहब की रिहाई किस तरह आएगी, रिहाई मुमकिन होगी इमरान खान की? देखिए, अदालतों से तो इंसाफ मिलना नहीं है। आपके सामने हमें मौजूद है कि अदालत आजकल में भी एक नए केस में खान साहब को सजा सुनाने वाली है, जबकि पिछले केस में उनकी जमानत होना बनता है और जमानत की जो डेट है वो आगे डिले कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि इस केस के फैसले को वो सजा के तौर पे सुनाएं और फिर अगले केस में, पिछले केस में उनको जमानत मिले तो वो निकल ना सकें बाहर। तो अगर ये सिस्टम चलता रहा तो हम सिर्फ मज़ाहिमत की तरफ जा रहे हैं। मज़ाहिमत जिंदाबाद। इस बार ताकत का मुकाबला ताकत से होगा।